नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। सहारा इंडिया धारकों के लिए 2025 का पैसा वापस आने की प्रक्रिया को लेकर बहुत राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया है कि अब से नई रिफंड सीमा जारी की गई है, जिसमें आपके बैंक खाते में अधिकतम 50,000 रुपए राशि जमा कर दी जाएगी। यह निर्णय लाखों सहारा धारकों के लिए आर्थिक भरा है, जो वर्षों से अपने पैसे को वापसी होने का इंतजार कर रहे थे, वह अब वापस आने वाला है। बिहार सरकार परवरिश योजना के तहत अनाथ और बेसहारा बच्चों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों का भरण पोषण सुनिश्चित करना है, जिससे उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सके। भोजपुर जिले में भी कई बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। बिहार सरकार ने अभी एक बड़ी घोषणा कर दी कि सभी लेबर कार्डधारी के खाते में 9,000 रुपए 21 दिसंबर को भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्डधारी अपने अपने खाते का KYC और आधार लिंक करवा लें, ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई परेशानी ना। सर्दियों में मेथी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मेथी मटर मलाई एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है, जो बच्चों को पसंद आएगा। मेथी में आयरन, फाइबर और विटामिन भरपूर होते हैं, जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। इस रेसिपी में मेथी की कड़वाहट को कम करके मटर और मलाई के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिससे यह बच्चों को बहुत पसंद आती है। बिहार के सभी जीविका दीदी को 50,000 रुपए की पहली किस्त 18 दिसंबर को भेजा जाएगा। यह पैसा टोटल 4 किस्तों में दिया जाएगा। टोटल 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए मिलेगा, जिसमें आधा पैसा बिहार सरकार की तरफ से माफ किया जा सकता है। पटना में लो विजिबिलिटी के कारण पटना एयरपोर्ट से 2 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो की सुबह 11 बजे की उड़ान अब दोपहर 2 बजे उड़ान भरेगी। खराब मौसम के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा है, ताकि उड़ानें समय पर हो सकें। नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का वादा किया है, क्योंकि आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि 1,100 रुपए से लोगों का कुछ नहीं होता। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने 10 जनवरी से सभी को पेंशन 3,000 रुपए देने का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार के मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जिससे संकेत है कि JP नड्डा के बाद वो BJP अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। पार्टी और नितिन दोनों 45 साल के हैं। भागलपुर में नल जल योजना के तहत निजी जमीन पर कनेक्शन लगाने का मामला सामने आया है। जमीन के दावेदारों के आने के बाद विभाग की नींद खुली। यह मामला सरकारी लापरवाही और योजना में अनियमितता को दर्शाता है। स्थानीय लोगों में इस घटना से आक्रोश है और वे उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भागलपुर के उपभोक्ताओं को अगले साल नवंबर-दिसंबर तक रसोई तक PNG कनेक्शन मिलेगा। इस योजना के तहत शहर के करीब 55,000 घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। मुंगेर से भागलपुर तक 65 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। इस योजना का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना है कि वे KYC करा लें। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि LPG सब्सिडी और उज्ज्वला योजना का लाभ लगातार पाने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य है। समय रहते KYC नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। बिहार सरकार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तेल मिल स्थापना पर 33% तक का अनुदान दे रही है। कृषि विभाग ने तेलहन प्रसंस्करण और उत्पादन बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की है। किसान और युवा 17 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। भागलपुर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20 आवासीय मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जहां छात्रों को पढ़ाई के साथ रहना और खाना भी मुफ्त मिलेगा। इन स्कूलों की लिस्ट सरकार को भेज दी गई है, जिससे गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और वे भविष्य में आगे बढ़ सकेंगे।
बिहार में बालू भंडारों की जांच के आदेश दिए गए हैं। शिकायत मिलने के बाद नीतीश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार अवैध खनन पर कार्रवाई करेगी। बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार गंभीर है और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के न्यू पुलिस लाइन में 700 क्षमता वाले पुरुष बैरक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीकृत रसोई का भी उद्घाटन किया, जहां पुलिसकर्मियों को स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। यह कदम पुलिसकर्मियों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। अडानी, अनिल अग्रवाल और पिल्ले जैसे बड़े उद्योगपतियों से लगातार संवाद हो रहा है, जिससे राज्य में निवेश की संभावना बढ़ रही है। सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियां बना रही हैं, जिससे बिहार का आर्थिक विकास तेजी से हो सके। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत समस्तीपुर में बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उद्यान विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल से राज्य के 27 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। समस्तीपुर में 17 हेक्टेयर भूमि पर बांस की खेती का लक्ष्य है। किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री महंगी होने के संकेत हैं। सरकार निबंधन दरों में संशोधन करने जा रही है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों से एमवीआर की समीक्षा रिपोर्ट मांगी है। जिला मूल्यांकन समितियां जमीनी हकीकत के आधार पर नई दरें तय करेंगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण से सीमांचल क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी और पूर्वी भारत की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 40,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया, कुर्साकांटा, सिकटी और पलासी प्रखंडों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच आवागमन तेज होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार सरकार को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब तक आरओबी बनाने में राज्य सरकार को भी पैसा खर्च करना पड़ रहा था। अभी रेलवे बोर्ड ने 37 आरओबी के डीपीआर को मंजूर कर दिया है, जबकि 115 आरओबी आरयूबी की डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। यह अनुमोदन की प्रक्रिया में है। भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने गूगल मैप का उपयोग करने का निर्णय लिया है। शहर को रेड और येलो जोन में बांटा जाएगा, जिससे जाम की स्थिति का आकलन किया जा सके। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर ICCC के माध्यम से रियल टाइम डाटा के आधार पर ट्रैफिक विभाग को सूचना दी जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ठाकुरगंज नगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 29 करोड़ रुपए की लागत से ठाकुरगंज बाईपास सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। 4.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क कटहलडांगी से शुरू होकर NH 327E धर्मकांटा तक जाएगी। भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई है। बिहार के नालंदा जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में रसोई घर की कमी के कारण कक्षा में ही भोजन बनाया जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। धुएं के कारण बच्चों को परेशानी होती है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। प्रधानाध्यापिका ने विभाग से रसोई घर निर्माण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। बिहार के सारण जिले में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों में बुलडोजर कार्रवाई का डर बैठ गया है, जिसके चलते अतिक्रमण करने वाले खुद ही अपना कब्जा हटाने लगे हैं। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा रहे हैं। बिहार में आज पटना समेत 17 जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस एवं 7.6 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बिहार वेदर टुडे पर भी मौसम विभाग ने जानकारी दी है। बिहार सरकार ने 5 IAS अधिकारियों को संयुक्त सचिव के रूप में पदोन्नति दी है। यह पदोन्नति बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत इन अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार के इस फैसले से राज्य के प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता आने की उम्मीद है। पदोन्नत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सम्राट चौधरी पटना सिटी के राजा घाट स्थित
KL7 वेंकट हॉल में भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का उद्घाटन करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद बांकीपुर और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मान समारोह हुआ। कटिहार में प्रदूषण का स्तर 200 के पार जाने से हवा जहरीली हो रही है। शहर में वायु गुणवत्ता खराब होने से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। भागलपुर के दूधिया मालदा आम को विलुप्त होने से बचाने के लिए BAU आगे आया है। विश्वविद्यालय बागवानों के घर पर ही पौधे तैयार करवा रहा है। साथ ही इस आम को GI टैग दिलाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, जिससे इसकी पहचान बनी रहे और किसानों को लाभ हो। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। संतोष रेणु पर बिहार पुलिस में बहाली के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी और कहा कि रेणु ने अन्य लोगों से भी काम करवाने के नाम पर वसूली की, जिसकी शिकायतें मिली थीं। पटना के कासा पिकोला स्कूल में क्रिकेट लीग के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन ट्रायल आयोजित किया गया। इस ट्रायल में बड़ी संख्या में युवा क्रिकेटरों ने भाग लिया, जिससे चयन प्रक्रिया काफी प्रतिस्पर्धी रही। लीग का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी क्रिकेट कौशल का प्रदर्शन कर सकें और बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। बिहार राज्य अब रासायनिक मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य सरकार की पहल से राज्य के सभी जिलों में 20,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50,000 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय जैविक खादों का उपयोग कर रहे हैं। राज्य में 266 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। भागलपुर से TMBU की प्रोफेसर ने एक नया मॉडल खोजा है जो इलाज के भारी भरकम खर्चों से बचाएगा। यह मॉडल स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती बनाने में मदद कर सकता है, जिससे मरीजों को इलाज के दौरान वित्तीय बोझ कम होगा। इस खोज से बिहार के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर में SBI के ATM से 25 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस टीम पटना, दरभंगा और समस्तीपुर हाईवे के टोल प्लाजा पर जांच कर रही है। पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। भागलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान बेअसर रहा। निगम और जिला प्रशासन ने सड़कों को खाली कराया, लेकिन अतिक्रमणकारी फिर से काबिज हो गए। अतिक्रमणकारियों को चिह्नित नहीं किया जाना और प्लानिंग की कमी अभियान के फेल होने की मूल वजह है। बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों के वजीफे के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें PMCH को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी को 2.9 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पैरा मेडिकल संस्थानों को भी वजीफे के लिए राशि आवंटित की गई है। सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तनख्वाह में बदलाव आएगा। आयोग महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं पर विचार करेगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि हो सकती है। यह आयोग पेंशन भोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके 2026 से लागू होने की संभावना है। भाजपा नेतृत्व ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला करते हुए 23 मई 1980 को जन्मे नितिन नवीन को 45 वर्ष की आयु में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नवीन सोमवार को पटना से दिल्ली जाएंगे। वहां वह भाजपा मुख्यालय जाएंगे। साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी करेंगे। भाजपा नेता नितिन नवीन की कहानी संघर्ष, जिम्मेदारी और रिश्तों के संतुलन का प्रतीक है। वे खुद को एक्सीडेंटली राजनीति में आया व्यक्ति मानते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर दीपमाला श्रीवास्तव ने परिवार के लिए अपने करियर को पीछे रखा।
नितिन अमित शाह से प्रेरित हैं, जबकि दीपमाला नरेंद्र मोदी को आदर्श मानती है। उनकी अरेंज मैरिज 15 साल पहले हुई थी और अब वे बिना कहे एक दूसरे को समझते हैं। सियालदाह से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही कंचनजंघा एक्सप्रेस ट्रेन कटिहार जिले में एक रेलवे ब्रिज पर 1 घंटे तक फंसी रही। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ब्रेक पाइप टूटने से ट्रेन पुल पर ही अटक गई। किशनगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना शुल्क दिए चलना मुश्किल है। ट्रक और बड़े वाहनों को एंट्री माफिया के कोड का पालन करना होता है, अन्यथा मारपीट और लूटपाट होती है। NH27 और NH 370E पर माफिया वाहनों से लदे सामान के अनुसार पैसे लेते हैं। पैसे न देने पर वाहनों को रोका जाता है और चालकों के साथ मारपीट की जाती है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में दी, जिससे वे खुद भी हैरान थे। उन्हें इस घोषणा की पूर्व जानकारी नहीं थी। यह खबर भारत की राजनीति में एक आश्चर्य के रूप में आई है, जिसने कई लोगों को चौंका दिया। नितिन नवीन ने कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। FSL टीम से जांच कराई गई है। इसके बाद बरामद पैर को PMCH भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर इलाके तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। हालांकि पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। छपरा में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए विधायक छोटी कुमारी ने बुड़को को विस्तृत प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव में सड़क, जल जमाव, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यटन जैसे 10 प्रमुख क्षेत्रों में त्वरित विकास की मांग की गई है। विधायक ने शहर में जल निकासी, सड़कों के चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बुड़को के सहयोग से छपरा के विकास को नई गति मिलेगी। पटना के ज्ञान भवन में नैपकान 2025 के समापन सत्र में विशेषज्ञों ने फेफड़ों की बीमारियों के बढ़ते कारणों और आधुनिक उपचार तकनीकों पर चर्चा की। वायु प्रदूषण, धूम्रपान और बदलती जीवन शैली को बीमारियों का मुख्य कारण बताया गया। बिहार में शिक्षा विभाग के 10 अधिकारी शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं करने के कारण मुश्किल में फंस गए हैं। विभाग ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ ही चौथे चरण की नियुक्ति को लेकर भी अपडेट सामने आया है। बिहार से सटे पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। नितिन नवीन की ताजपोशी को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल में बड़ी संख्या में बिहारी वोटर और उनके स्वजातीय कायस्थ मतदाता भी हैं। पटना पुस्तक मेले में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लोक गायन और संस्कृति के सरोकार पर अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि पहले की महिलाएं जितनी स्पष्टता से अपनी बातें कह देती थीं, आज की लड़कियों में वैसी स्पष्टता नहीं है। नितिन नवीन को दल की कमान सौंपकर पार्टी ने न केवल बिहार बल्कि अन्य राज्यों को भी साधने की कोशिश की है। महज 45 वर्ष के नितिन नवीन को दल का शीर्ष पद देकर भाजपा ने युवाओं को भी एक संदेश दिया है। नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर बिहार भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वरिष्ठ नेताओं ने आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों पर झूमे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहली बार बिहार के किसी नेता को यह मौका मिला है। उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी विजय सिन्हा एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने नवीन का स्वागत किया। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे एनडीए की प्रचंड जीत का उपहार बताया। भागलपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मोबाइल विवाद के चलते एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सबौर स्टेशन के पास चलती ट्रेन से फेंक दिया। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के लिए 0 माइल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 लेन सड़क ऊपर से गुजरेगी, जबकि नीचे की ओर सर्विस रोड का विकास किया जाएगा। यह निर्माण मुंगेर और मिर्जा चौकी के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।